हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएससी स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज वी हैव टू नो सम बेसिक नॉलेज अबाउट द रेशनल नंबर एंड देयर एक्सपांसन। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, रेशनल नंबर एंड देयर एक्सपांसन। तो हम लोग का जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है। क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है। और यहाँ पे हम लोग का डेसिमल एक्सपांसन में कितना कंडीशन मिलता है रेशनल नंबर के लिए, 2 कंडीशन मिलता है। तो पहला कंडीशन क्या है, टर्मिटिंग, और दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिटिंग रिपीटिंग। तो ये कंडीशन कब होता है कब नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेशनल नंबर होता है उसका फॉर्म क्या होता है, p/q। और इसके बाद हम लोग का क्या होता है, जो p और q होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। इसके साथ में क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0। तो q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, q का फैक्टर निकालेंगे। अगर हम लोग का q का जब फैक्टर निकालते हैं उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, 2 पावर n, इसके बाद 5 पावर m, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो कंडीशन होगा वो किसका होगा, टर्मिनेटिंग का होगा। तो उसके बाद में हम लोग का सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कब होता है, जब हम लोग का इस फॉर्म में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, जैसे 2 का पावर n, 5 का पावर m, उसके साथ कुछ और भी क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। जैसे 3 का पावर क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा यहाँ पे, या 7 का पावर समथिंग कुछ आ जाएगा, या 11 का पावर कुछ समथिंग। अब यहाँ पे हम लोग का जो पावर होगा, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो हम लोग का जो पावर होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 0 भी हो सकता है अगर कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। सपोज यहाँ पे हम लोग का 5 का पावर 2 दिया गया है और यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ हम लोग का इतना ही है। तो इसके साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। और हम लोग का किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं, क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। तो इसका वैल्यू 1 होगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में ही उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल have a terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansion। तो यहाँ पे हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें क्या करना है, बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई भी हम लोग का टर्मिनेटिंग मिलता है तो हम लोग को उसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपांसन में उसको हम लोग को राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग एक साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो 1 एंड 2, क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 1 3 बाई क्या दिया गया है, 3 1 2 5, ये नंबर दिया गया है। तो इस हम लोग को पहले क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 1 2 5 और उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगेन हम लोग 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 2 5 हो जाएगा। अगेन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 25 हो जाएगा। अगेन 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का इस जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं
ये फैक्टर लिख सकते हैं। तो 5 कितना टाइम्स है बोलिए तो 1 2 3 4 5 टाइम है। कितना टाइम है? 5 टाइम है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 3 बाई हम लोग का 5 पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वही रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग का 2 पावर n और 5 पावर m इस फॉर्म में हम लोग का मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो हम लोग का क्या कंडीशन हो जाएगा, उसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो क्या कंडीशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग का इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। जब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, तो हम लोग का क्या करना है, उसका डेसिमल एक्सपांसन को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो नाउ 1 3 बाई 5 पावर कितना है 5 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब डेसिमल एक्सपांसन में जब हम लोग उसको लिखेंगे तो हम लोग का पावर को हम लोग को इक्वल करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना पड़ेगा, 2 पावर क्या होगा 5 हो जाएगा। ये हम लोग एक्स्ट्रा से दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि पावर को हम लोग इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पे जब एक्स्ट्रा से दिए हैं तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 3 इंटू, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 32 होगा। कितना होगा 32, क्योंकि 2 कितना टाइम है 5 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 बाई। अब यहाँ पे हम लोग का पावर क्या है, सेम है, और बेस क्या है, डिफरेंस है। तो इसलिए हम लोग का क्या करेंगे 5 इंटू 2, और इसका हम लोग का पावर क्या हो जाएगा बोले तो 5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे 6, 2 क्या हो जाएगा, रिमेन बच जाएगा। 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और 2 कितना हो जाएगा बोलिए तो 41 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 41 हो सकता है बाई, यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 के ऊपर में कितना पावर है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 डिजिट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 1 4 1 2 3 कितना डिजिट हुआ 3, तो यहाँ 4 5, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हम लोग का जो रिजल्ट होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है 17 बाई क्या दिया गया है 8 दिया गया है। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 बाई यहाँ पे 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का किस फॉर्म में आ गया, 2 पावर n और 5 पावर m, इस फॉर्म में हम लोग का मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग। ये हो गया। अब हम लोग का ये 1 का 2 का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का हम लोग भी सॉल्व कर देंगे। जब टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम लोग डेसिमल एक्सपांसन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, नाउ 17 बाई 2 पावर 3। अब यहाँ पे हम लोग का पावर कितना है 3 है, तो हम लोग का 5 का पावर कितना होना चाहिए, सेम कर देंगे। तो 5 पावर क्या हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का एक्स्ट्रा से दिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर देंगे।
अब इसके बाद यहाँ पे 17 इंटू, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देख लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये हम लोग पहले मालूम होना चाहिए। तो कितना होगा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 17 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 85, कितना होगा 85। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और 8 क्या हो जाएगा रिमेन बच जाएगा। इसके बाद 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा बोलिए तो 34 होगा, और जब 34 और यहाँ पे 8 है इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 4 क्या हो जाएगा रिमेन बच जाएगा। इसके बाद 17 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 17 होगा, और यहाँ पे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे बाई 10 का पावर कितना है 3 है। अब यहाँ पे हम लोग का 10 का पावर कितना है 3 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद में हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को लगा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 2125, और हम लोग का पॉइंट कहाँ लगाएंगे 1 2 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। तो थर्ड में क्या दिया गया है ये देखते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है 6 4 बाय क्या दिया गया है 4 5 5 दिया गया है, ये हम लोग का दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पहले इस नंबर को हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 5 5 इसको हम लोग क्या चीज़ से कर सकते हैं बोलिए तो, अगर हम लोग 2 से तो नहीं कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं क्या, देखिए तो नहीं कर सकते हैं। तो किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोले तो 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लोग किससे कर सकते हैं 7 से कर सकते हैं क्या। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले तो यहाँ पे 1 और 2 रिमेन बच जाएगा। तो 121, तो कितना बार जाएगा बोलिए तो 3 बार में जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 64 बाई 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 5 अलग नंबर आ गया, 13 अलग नंबर आ गया। तो यहाँ पे 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो कंडीशन होगा ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है 1 5 और बाय में क्या दिया गया है 1 6 0 0, ये हम लोग का दिया गया है। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 0 0, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 0 0। इसके बाद 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले तो 200, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अगेन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का 2 कितना टाइम्स है ये देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 15 बाई 2 पावर कितना हो जाएगा बोले तो 6 इंटू 5 कितना है बोले तो 2 टाइम्स है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 है। तो ये हम लोग का किस फॉर्म में आ जाता है 2 पावर n और 5 पावर
एम इस फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये होगा। जब टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे नाउ, फाइव पावर टू, ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग का क्या करना है, पावर को सेम करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग का पावर को सेम करने के लिए 5 पावर 4 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना मल्टीप्लाई किए हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या होगा, 15 इंटू इसका हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 625 होगा। कैसे होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको 25, ये भी क्या हो जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसके बाद 2 पावर 6 इंटू इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 पावर यहाँ पे 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 75। तो 75 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 7 रिमेन बच गया। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 7 इसका मतलब क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और रिमेन कितना बच गया, 3 बच गया। इसके बाद यहाँ पे 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 90, और 90 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई यहाँ पे 2 इंटू 5 और पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 9375 बाई यहाँ पे 10 पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का राइट साइड से 6 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग का डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 5739, यहाँ पे कितना डिजिट है 4, 5 6, और यहाँ पे हम लोग का क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या दिया गया है 29/343 दिया गया है। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 343, तो किससे करेंगे बोलिए तो 3 से नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग किससे करेंगे, 7 से करते हैं। तो 7 से करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। तो कितना बार जाएगा बोलिए तो यहाँ पे 4 6 3 63, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 49। अगेन 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 29 बाई क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका मतलब 29/7 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का कैसा नंबर हो जाएगा बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे 23 बाई क्या दिया गया है 2 का पावर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और 5 का पावर 2 दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 का पावर n और 5 का पावर m है। तो इस फॉर्म में हम लोग का ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा। जब टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहीं पे हम लोग कर सकते हैं 23 बाई, और यहाँ पे हम लोग का पावर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग 3 बनाने के लिए ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 5 एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे 10 1
10 1 11 हो जाएगा। तो इतना मिल जाएगा। और इसका हम लोग का क्या करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 1 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है बोलिए तो, 129 बाई क्या दिया गया है, 2 का पावर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 का पावर 7 दिया गया है, इसके बाद 7 का पावर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो इसका हम लोग बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 का पावर समथिंग है, इसका मतलब 7 का पावर 5 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा। अब इसके बाद ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, ये भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या दिया गया है, 6 बाई कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 6, और यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 3 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 5 है। इसका मतलब इसका पावर कितना है, 1 है, और 2 कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 है। तो ये हम लोग का मिल गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा बोलिए तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब टर्मिनेटिंग हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांसन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 2 बाई क्या लिखेंगे 5 पावर 1 इंटू, तो यहाँ पे 2 पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा 0.4। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांसन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या दिया गया है, 3 5 बाई 5 0 दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 बाई 2 इंटू 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांसन भी लिख सकते हैं। तो नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डेसिमल एक्सपांसन लिखेंगे। तो यहाँ पे 35 बाई यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे पावर 2 करना पड़ेगा। तो पहले से 1 था, तो यहाँ पे हम लोग 1 एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे इंटू 5 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ पे 7 0, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का जो इसका डेसिमल एक्सपांसन होगा, यहाँ पे 0 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो बुक में आई थिंक क्या दिया गया है, 0.7 दिया गया है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, 77 बाई कितना दिया गया है, 210। ये हम लोग का क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 210। तो इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे 0 5 हो जाएगा। अगेन हम लोग किस नंबर से कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे 3 से कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगेन किससे करेंगे बोलिए तो 3 से कर सकते हैं, नहीं किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 है और 7 है। अगर 7 को हम लोग कैंसिल भी कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो 3 रह ही जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो अब हम लोग इसी का एक्सरसाइज से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है ये हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो हम लोग का जो प्राइम फैक्टर होगा q का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो इसके अंदर में कितना क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें बताना है। तो 3 का सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या नंबर दिया गया है ये देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। 9 के बाद में यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना डिजिट के बाद में डेसिमल है, ये हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 9, तो इसलिए हम लोग का जो क्यू होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9 होगा, और क्या हो जाएगा बोले तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 9 होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, 0 पॉइंट, इसके बाद क्या दिया गया है, 1 2 0, इसके बाद क्या दिया गया, 1 2 0 0, इसके बाद क्या दिया गया, अगेन 1 2 0 0 0, ये दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया, 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 0 है, इसके बाद 2 0 है, इसके बाद 3 0 है, इसके बाद क्या है, 4 0 है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी ना रिपीट हो रहा है ना कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। जब इरेशनल नंबर होगा तो हम लोग का जो उसका क्यू फॉर्म होगा ये नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पे 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या दिया गया, ऊपर में बार दिया गया है। जब बार दिया गया है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, 9 पे। तो इसका मतलब हम लोग का 9 के बाद में फिर से 1 2 3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। जब रिपीटिंग होता है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे हम लोग का जब रिपीटिंग हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, जो क्यू होगा वो हम लोग का 2 का पावर n भी होगा और 5 का पावर m भी होगा। उसके साथ में क्या होगा, अदर टर्म्स, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उसके साथ में अदर टर्म्स भी होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आज का सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अदर चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।